सरकार कोई भी आंदोलन को उठने नहीं देगी। सरकार इस आंदोलन को दबाने का काम करेगी, परंतु ये काम हो नहीं पाएगा क्योंकि ये एक वैचारिक आंदोलन हो चुका है और देश के हर घर में ये आंदोलन चल रहा है। मैडम मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी धर्म की और अधर्म की लड़ाई होती है ना, जब कुछ लोग धर्म के पक्ष में होते हैं, कुछ अधर्म के लोग में पक्ष होते हैं। जो इस टाइप के लोग जो ऐसे बातें कर रहे हैं, जो अपने खिलाड़ियों के समर्थन में ना आके उनके सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और वो सरकारी गुंडे के समर्थन कर रहे हैं, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। बाकी मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये अनुशासनहीनता जब इंसान पार करता है ना, जब उसके ऊपर कुछ गलत बीतती है, आज गलत हुआ है तो ये अनुशासनहीनता तोड़ी गई है। कोई अपना नाम गंदा नहीं करेगा। एफआईआर तो नहीं, एफआईआर तो हुई है, गिरफ्तारी तो नहीं हुई। ऐसा कौन सा देश में कानून है कि गिरफ्तारी नहीं होती और एफआईआर होने के बाद में वो कर रहे हैं? क्या है, सरकार है। सरकार किसी न किसी तरीका से इनको इस धरने को और इनकी आवाज़ दबाना चाहती है। इस तरीका से होने नहीं देंगे। लगातार लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 12 साल से ये चुप क्यों थे। ये पहले कहते हैं, बार बार बयान बदल रहे हैं। बृजभूषण सिंह इन पे आरोप लगा रहे हैं कि पहले बोल रहे थे 100 लोगों के साथ शोषण किया, फिर बोल रहे हैं 1000 लोगों के साथ शोषण किया। इस तरीके की बात बार बार इनके खिलाफ बोली जा रही है। इस पे आप क्या कहें? देखिए क्या है, सरकार है। सरकार किसी न किसी तरीका से इनको इस धरने को और इनकी आवाज़ दबाना चाहती है। इस तरीका से होने नहीं देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये एक समाज, मतलब एक समाज का, एक बरादरी का आंदोलन है। नहीं, मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, सुभाष चौधरी हूँ, बीकेयू का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ। ये 36 बरादरी के बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं। इनकी आवाज़ किसी भी कीमत में दबने नहीं देंगे। तो आप तो बोल रहे हैं, बृजभूषण सिंह बोल रहे हैं कि अब तो एफआईआर हो गया, इनको घर चले जाना चाहिए। गिरफ्तारी होगी क्या? एफआईआर तो नहीं, एफआईआर तो हुई है, गिरफ्तारी तो नहीं हुई। ऐसा कौन सा देश में कानून है कि गिरफ्तारी नहीं होती और एफआईआर होने के बाद में वो कर रहे हैं? वो तो दावे कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अपराधी जब तक कहलाऊंगा तब तक इस्तीफा हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। हम भी यहीं बैठे हैं ना। कह रहे हैं मोदी जी या जेपी नड्डा या गृह मंत्री बोल देंगे इस्तीफा देने के लिए तो मैं दे दूंगा। क्यों नहीं कह रहे? हम क्यों कहें भाई, आप बोलो ना वहाँ जाएंगे। गृह मंत्री और जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे उनको इस्तीफा? ये तो अब उनको पता होगी क्यों नहीं बोल रहे। आपको क्या लगता है? भाई ये तो ऐसा शोषण है, बच्चियों के साथ शोषण हुआ है और उस शोषण के खिलाफ यहाँ बैठे हैं। और ये देख ले, ये जो आंदोलन है ये एक वैचारिक आंदोलन है। पीटी उषा को आप जानते होंगे, पीटी उषा ने भी इन खिलाड़ियों का विरोध किया है कि इन लोगों को इस तरीके से धरना नहीं देना चाहिए, सड़क पे नहीं आना चाहिए, अनुशासनहीन है। देखो वो उनका अपना विचार है, मैं उन पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा, ना उनके लिए कुछ बोलूंगा। बाकी मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये अनुशासनहीनता जब इंसान पार करता है ना, जब उसके ऊपर कुछ गलत बीतती है, आज गलत हुआ है तो ये अनुशासनहीनता तोड़ी गई है। कोई अपना नाम गंदा नहीं करेगा, कोई सरकार के खिलाफ इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ेगा। जंग लड़ने के लिए कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ है। ये सरकार देखे, एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई। जब तक इनके पीछे कोई ना कोई राजनीति दल है, कांग्रेस है। बात तो यही है ना, कोई भी बात होती है तो कोई ना कोई पीछे से कांग्रेस पक्ष। अरे जब बच्चियों पे बात आई, जब किसानों पे बात आई, जब भी खालिस्तानी थे, फलाने हैं, मतलब क्या क्या, आज इनके ऊपर भी यही क्या। सरकार कोई भी आंदोलन को उठने नहीं देगी। सरकार इस आंदोलन को दबाने का काम करेगी, परंतु ये काम हो नहीं पाएगा क्योंकि ये एक वैचारिक आंदोलन हो चुका है और देश के हर घर में ये आंदोलन चल रहा है। कब तक बैठी रहेंगी ये महिलाएं? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन जो एफआईआर में लाइटें भी काट दी जाती हैं, अंधेरे में ये लोग। ये कोई नहीं है, किसान के बच्चे हैं, लाइट काटो, बिजली मत दो, पानी मत दो, ये जब भी आंदोलन चलेगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब वो बोल रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की आप अपने घर जाएं और हम अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो क्यों यहाँ पे बैठी हैं? मैम एक बात बताओ मेरे को, आप एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मान लिया मैंने इस बात का, तो वो इस्तीफा देने में उनको दिक्कत क्या है? उन्होंने ये तो बोले जेल भिजवा के मानेंगी। हाँ जेल तो होएगी ना मैडम, जिसने जो गलत काम किया उसका तो उनको फल भुगतना पड़ेगा ना। उसका उन्होंने गलत काम किया, उसका तो उसको मिलना चाहिए उसका दंड। काम दिल्ली पुलिस करेगी। मैडम एक बात बताओ, अगर इनके मन में कोई खोट नहीं होता तो कब से इन्होंने तो स्टार्टिंग में 3 हफ्ते के लिए कमेटी जांच की बैठाई थी, उसी टाइम पे वो दोषी करार करके उनको क्यों नहीं किया कार्रवाई उन्होंने? की मेंबर तो बबीता फोगाट थी। हाँ तो बबीता फोगाट ने भी तो क्लियर किया था कि कैसे, उनसे पूछा भी नहीं गया कि वो क्या है, उनसे अपने मर्जी से लिख के पकड़ा दिया गया उनको। बबीता फोगाट का एक और बयान सामने आया कि उन्होंने जब विपक्षी पार्टियां यहाँ समर्थन के लिए आते हैं तो बबीता फोगाट ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ पीटी उषा कह रही है कि इन लोगों को सड़क पे धरना नहीं देना चाहिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैडम मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी धर्म की और अधर्म की लड़ाई होती है ना, जब कुछ लोग धर्म के पक्ष में होते हैं, कुछ अधर्म के लोग में पक्ष होते हैं। जो इस टाइप के लोग जो ऐसे बातें कर रहे हैं, जो अपने खिलाड़ियों के समर्थन में ना आके उनके सरकार के खिलाफ जा रहे हैं और वो सरकारी गुंडे के समर्थन कर रहे हैं, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। मैं तो उनके लिए यही बात करना चाहता हूँ कि राजनीति ये लोग नहीं कर रहे, राजनीति आप लोग कर रहे हो। अभी उनका जो बृजभूषण शरण सिंह का नया बयान आया है कि ये लोग
किसी ना किसी पार्टी से लड़ेंगी और इनका किसी ना किसी पार्टी से संबंध है। मैम मैं तो इनका इतिहास बताना चाहता हूँ आपको। जब किसान आंदोलन स्टार्टिंग में हुआ, उन्होंने बताया कि ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पार्टी से किसी पार्टीशन से समर्थन मिला हुआ है। इन्होंने कब नहीं बोला ये चीज़? ये तो चीज़ बोलेंगे। जो लोग आवाज़ उठाएंगे ये उनके खिलाफ जाएंगे, उनको गुंडा बताएंगे, बाहर से फंड बताएंगे। ये क्या है? बोले परिवार बात कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। तो मैम यही तो दिक्कत है। जब देश का खिलाड़ी किसी दूसरे देश में जाके तिरंगा फहराता है, क्या उस टाइम पे भी किसी की जाति पूछी जाती है? क्या उस टाइम पे पूछा था कि किस कास्ट के हैं, ये कौन से प्रदेश से हैं? नहीं पूछा था ना। उस टाइम पे सिर्फ तिरंगे की बात होती है। तो आज ऐसी बात क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हकों की आवाज उठाई, इसीलिए आज ये इनके खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी की क्या गलती है? मोदी जी की क्या गलती है? मैम पीएम मोदी की गलती ये है। अब एक बात सोचिए, जब वो मेडल लेके आते हैं उस टाइम पे इनके साथ सेल्फी कर जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि अरे बजरंग तुम तो गुस्से में हो गया। अब कहाँ गया वो? क्यों नहीं पूछते यहाँ के कि भाई तो जंतर मंतर पे क्यों बैठा है? मैं आपके साथ हूँ और जांच कमेटी बनाता हूँ, उनकी एफआईआर दर्ज होगी और दोषी को सख्त सजा मिलेगी। क्यों बचा रहे हैं वो? उसको बचा रहे जिसके खिलाफ 50 से ज्यादा एफआईआर है, उसको बचा रहे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पिछला, और इन खिलाड़ियों के खिलाफ जा रहे हैं। कहा पहले 100 लोगों के बारे में बोलते हैं, फिर बोलते हैं 1000 लोगों के साथ मैंने शोषण किया है। एक दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। तो मैम अच्छी बात है ना। तो सरकार को चाहिए ना कि जो जैसे बोल रहे वैसे कर दे, अच्छे तरीके से जांच करके उनके खिलाफ एफआईआर करके और होने दो जांच उसकी, अपने आप पता लग जाएगा क्या हो रहा है। और ये बात कर रहे हैं ना कि 100 के साथ हुआ, 200 के साथ हुआ है, चाहे बिल्कुल 1 के साथ हुआ हो, जिसके साथ गलत हुआ है तो वो सबके साथ गलत हुआ है। तमाम लोग इनके सपोर्ट में आए, विपक्षी पार्टियां, किसान नेता, खाप पंचायत के लोग, सारे लोग इनके सपोर्ट में आए और एक बृजभूषण शरण सिंह को नहीं हिला पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैम यही तो बात है। ये सरकार किसका पक्ष कर रही है? ये सरकार पक्ष कर रही है दोषियों का। जो इस देश में सबसे गंदे काम करेंगे वो उनका समर्थन करेंगे, चाहे वो यूपी की बात हो चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो। जब किसानों के ऊपर साथ गाड़ी चढ़ाई थी ना, तब भी उन्होंने उसी का समर्थन किया था और आज भी उसी स्थिति में देश खड़ा है कि वो खिलाड़ियों के साथ ना होके उनके दोषी के साथ खड़े हैं। एक बार मैं फिर से आपको वो पोस्टर पे कहूंगी कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए कि किस प्रकार से जो है साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जेल में उनका पूरा आपराधिक लिस्ट है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से 1 हफ्ते से लगातार ये लोग धरने में हैं और तमाम लोग जो हैं इनके सपोर्ट में आ चुके हैं, लेकिन इस पूरी खबर पे क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।